रथ पर सवार सूर्य देव और छठी मैया आए हर साल मेरे द्वार, और सुख संपत्ति मिले अपार, यही देना आशीर्वाद। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सुबह में छठ के घाट जाने के लिए जो है मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई। सुबह में जो है मैंने प्योर हैंडवर्क की जरी की कढ़ाई जो है ये मैंने ऑर्डर दे के बनवाई थी। नेवी ब्लू कलर की साड़ी, इसमें की रेड कलर की भी साड़ी है जो किसी और के लिए बनवाई गई है, लेकिन ये साड़ी का डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने भी, मेरे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी, साड़ी थी लेकिन उसमें डबल कलर है ये, तो मैंने इस कलर की साड़ी भी अपने लिए बनवा ली। और इसका मुझे प्रमोशन करना था तो मैंने सोचा कि मैं छठ में ही पहन के इसका प्रमोशन करूँगी। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी। ये वीडियो में उतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी अच्छी ये रियल में है। फिर उसके बाद तैयार होके मैं और हस्बैंड जो है ऊपर छत पे दौरा लेके पूजा करने के लिए छठ के घाट का हम लोग चले गए। हाँ, ऊपर 3 मंजिले पे जाना पड़ता है तो थोड़ी सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ती है, लेकिन छठ माँ हमें इसी तरह से हर साल छठ का व्रत करने के मुझे अवसर दे, और इसी तरह से मेरे हस्बैंड जो है दौरा इसी तरह से छत पे पहुंचाते रहें। ये सौभाग्य मुझे हमेशा प्राप्त करे, यही मेरी सूर्य देव और छठी मैया से प्रार्थना है। और मेरा छठ का जो दौरा है वो भी फूल का दौरा है। मुझे फूल का दौरा खरीदे हुए मुझे लगता है 10 साल से ऊपर ही हो गया है। मैंने एक ही बार, वो भी मैंने मन्नत ही मांगी थी, तो मन्नत मांगने में मैंने फूल का दौरा खरीद लिया। वो दौरा भी मुझे लगता है कि 20 किलो से ऊपर का ही होगा, बहुत भारी दौरा है। उसमें फल रख देने के बाद और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो एक बार हम मन्नत मांग के एक बार सामान खरीद लिया और वो जीवन भर हमारा चलेगा। जी हाँ, बहुत ही मजबूत मेरा वो दौरा है। फिर उसके बाद मैं ऊपर छत पे आ गई। हम लोग के आसपास अगल बगल जो है ज़्यादा लोग छत पे छठ की पूजा करते हैं, और मैंने अपनी छठ की पूजा करना शुरू कर ली। महापर्व छठ हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयचल सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। पृथ्वी पर जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करना और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति की कामना के लिए सौर देवता सूर्य को समर्पित प्रार्थनाएं की जाती हैं। इस त्यौहार के दौरान हिंदू देवी छठी मैया या छठी माता प्रकृति के छठे रूप और सूर्य की बहन की साथ में पूजा की जाती है। इस बार मेरा छोटा बेटा, पहली बार ऐसा हुआ कि छोटा बेटा मेरा छठ की पूजा में नहीं था, और मेरा बेटा बहुत हेल्प करता है, और वो रहता तो दौरा वही ऊपर लेके आता, और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता भी है फेस्टिवल को लेकर। जितना काम मैं तैयारियां करती हूँ, जितना भी मैं डेकोरेशन का काम करती हूँ, उसमें मेरा बेटा मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करता है। मैंने उसको इस बार बहुत मिस किया, और वो भी देख के बेचारा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, मिस कर रहा था और कह रहे थे कि मम्मी पता होता तो मैं थोड़ा सा, अगर एग्ज़ाम ना होता तो मैं भी रुक जाता। मैं बोल रही कि बेटा एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं होता तो मैं तुमको जाने भी नहीं देती। तो आई मिस यू मेरा बच्चा, आई लव यू सो मच मेरी जान। तो ऐसे ही भगवान तुम्हारे संघर्ष में, छोटी सी 10 साल की उम्र से तुमने घर छोड़ा है, और सूर्यदेव छठी मैया जो है तुम्हारे इस संघर्ष में, इस त्याग में तुमको हर कदम पे विजय प्राप्त करवाएं और तुम्हारे तरक्की में सहायक बने। यही मैं माता से और सूर्यदेव से प्रार्थना करती हूँ। और तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो, दुनिया भर की खुशियाँ तुमको मिले, यही मैं सूर्यदेव और छठी मैया से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ। और मैं भी तुमको यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी जिस सफलता के लिए घर को छोड़ा है, त्याग इतना बड़ा किया है, उसमें तुम्हें कामयाबी मिले। हस्बैंड भी नहीं थे क्योंकि उसको एग्ज़ाम के लिए उसका जगह जगह पे उसको टेस्ट देने जाना हुआ था दूसरे स्टेट में, तो हस्बैंड भी नहीं थे। लेकिन बीच में छठ के टाइम 2 दिन की छुट्टी थी, जिसमें हस्बैंड बोले कि 2 दिन के लिए मैं क्या आऊँगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो हस्बैंड से इसी तरह फ़ोन पे बात हो रही थी, तो हस्बैंड से बात हुई तो बोले कि तुम्हारा सब कुछ तैयार हो गया है ना, तुम कर ली सब कुछ। तो मैं बोली कि हाँ कर ली हूँ, लेकिन मन में उतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि बेटा भी नहीं है और आप भी नहीं है। तो फिर पूजा तो मैं करूँगी भगवान को, वही पूजा तो छूटती नहीं है, पूजा तो भगवान को मुझे
करनी ही है, लेकिन आप लोग रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, आप लोग देखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हस्बैंड बोले कि अब तो तुमको मैनेज करना पड़ेगा इसी तरह से, क्योंकि अब तो बेटे के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे, तो तुम रहोगी या फिर मैं रहूँगी। तो बात तो सही कह रहे थे। मैं बोली कि हाँ ठीक है, अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी मुझे। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड मेरी ये इस बात के बाद सोचेंगे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। नेक्स्ट डे जब मैं छठ का बाज़ार करके आई, तो हस्बैंड अचानक फ़ोन कर रहे हैं मुझे 8:30 पौने 9 के आसपास कि ज्योति मुझे लेने आ जाओ। तो मैं बोली कि लखनऊ से आपको कैसे लेने के लिए आ जाऊँ? मैं थोड़ी हँसी, तो बोल रहे हैं कि बेवकूफ़, मैं स्टेशन पे आया मैं आ चुका हूँ, आने वाला हूँ, 5 मिनट में उतरने वाला हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, जैसे लग रहा था कि मेरे फेस्टिवल में 4 गुना खुशी बढ़ गई। और फिर मैं उसी तरह से, जिस तरह से थी उसी तरह से मैं तुरंत स्कूटी लेके 9 बजे स्टेशन पे गई और हस्बैंड को मैंने रिसीव किया। फिर मैं उधर से आई और फिर उसके बाद जो है रात में बैठ के मैंने अपनी पूरी छठ की तैयारियाँ की, मार्केटिंग जितना भी करके लेके आई थी सबको तैयारी करने के बाद, और खुशी खुशी मन से पहले हस्बैंड को खाना खिलाया, फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी में लग गई। ज़िंदगी में चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर आप अपने घर परिवार के साथ हैं और घर परिवार के साथ अपनी हंसी खुशी उदासी को अच्छे से आप काट लेंगे, वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने घर परिवार के साथ नहीं हैं और आप अकेले हैं, तो आपकी खुशियाँ भी आपको ना चुभेंगी। इसलिए बाहरी लोगों पे ध्यान ना देकर अपने घर परिवार के मेंबर पर आप ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार पर टाइम दीजिए। अर्घ देने के बाद जो है, पूजा करने के बाद छठ माई का सूर्य देव निकल चुके थे, मैंने मम्मी को प्रणाम किया, दंडवत उनको प्रणाम किया, और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी उसी तरह से प्रणाम किया। भाई, एक औरत जानी ही जाती है अपने ससुराल से। मायके से शादी के बाद कभी औरत जो है अपने मायके से नहीं जानी जाती, वो अपने ससुराल से ही जानी जाती है। तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता था, चाहे मैं कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से निभाती आई हूँ और आगे भी निभाऊंगी। तो ये मैं हम लोग के साथ इन्होंने छठ नहीं किया था, हम लोग के साथ ये शाम को भी ये छठ में हम लोग के घर में ही ये रहती हैं। तो मैंने इनका भी, ये मुझसे बड़ी हैं तो मैंने इनका भी पैर छुआ, और फिर उसके बाद मम्मी ने मेरा खोइचा भरा और हस्बैंड ने भी मेरे खोइचे में जो है एक फ्रूट डाला, और मैंने फिर उनका पैर छुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।